गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 22 यूज ऑफ कैन, शुड एंड मे में ये सीखेंगे कि कैन, शुड और मे का यूज हम कैसे करते हैं। ओके, तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 22 कैन, शुड, मे में क्या सीखने वाले हैं बच्चों कि हम कैन, शुड और मे का यूज कैसे करते हैं। तो आप जानते हैं कैन का मतलब क्या होता है? सकना। मतलब कैन किसी की योग्यता और क्षमता के बारे में बताता है कि वह यह काम कर सकता है, उसके अंदर इस चीज की योग्यता है कि वह यह काम कर सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तुम्हारे अंदर योग्यता है, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। ठीक है, तुम्हारे अंदर क्या है? योग्यता है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। अब मे का यूज हम जब करते हैं तब किसी चीज की संभावना होती है या किसी को अनुमति देते हैं या कोई अनुमति मांग रहा होता है या फिर कोई इच्छा होती है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, कैन का मतलब भी सकता है होता है और मे का मतलब भी सकता है होता है। पर हम कैन का यूज जब करते हैं जब हम किसी की योग्यता और क्षमता को बता रहे होते हैं, और मे का यूज हम जब करते हैं तब हम कोई संभावना जता रहे होते हैं कि बारिश हो सकती है। पर बारिश हम ये नहीं कह सकते बारिश हो सकती है। बारिश ऐसा तो नहीं है कि 100% हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बारिश हो सकती है, संभावना हो सकती है। ठीक है, लेकिन तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो मैं यकीन के साथ कह रही हूँ तुम्हारे अंदर वो योग्यता है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। अब बारिश के अंदर तो वो योग्यता नहीं है कि वो हो सकती है। ठीक है, या फिर हम किसी से अनुमति बोलते हैं, जैसे कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो आपके ऊपर है, आप मुझे अंदर आने भी दे सकते हो और नहीं भी आने दे सकते हो। तो हम किस शब्द का यूज करेंगे? मे का। ठीक है, तो कैन हो सकता है और मे शायद हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो ही जाए, शायद हो सकता है। ठीक है, कैन का मतलब हो सकता है, हो सकता है मतलब आप, कैन का मतलब सकता है मतलब आप उस काम को कर सकते हो, आप उस काम को कर सकते हो, आपके अंदर वो योग्यता है। मे का मतलब हो सकता है, शायद हो सकता है, संभावना है, अनुमति ले रहे हो आप, दे भी सकते हैं वो और नहीं भी दे सकते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए। जब हम किसी को सलाह देते हैं, कोई एडवाइस करते हैं, तो हम शुड का यूज करते हैं। जैसे तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें इस समय पर पढ़ना चाहिए, तुम्हारे लिए पढ़ना जरूरी है। तो आप क्या दे रहे हो? किसी को एडवाइस कर रहे हो ना, सलाह दे रहे हो ना, तो क्या होता है बच्चों बताइए? शुड का मतलब होता है चाहिए। तो देखिए, कैन सकता है, मे शायद हो सकता है। ठीक है, और शुड चाहिए। आप शुड का मतलब क्या लिखते हैं? चाहिए। ठीक है, पर हम शुड में किस चीज पर ध्यान देते हैं? सलाह। कि हम आपको क्या दे रहे हैं? सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, या तुम्हें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें भगवान की पूजा करनी चाहिए। हम आपको क्या दे रहे हैं? सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो आपको समझ आया कैन का यूज, मे का यूज, शुड का यूज। चलिए अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम जब हमारे सेंटेंस में अगर कैन, शुड या मे आता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको हम अंग्रेजी में कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, अंग्रेजी में बनाने के लिए हम सबसे पहले वही जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो लगाते हैं। उसके बाद कैन, शुड और मे में से अगर आपके में सकता है तो आप कैन यूज कर सकते हो, अगर आपको लगती है कि उस चीज के अंदर योग्यता है, क्षमता है। शुड चाहिए, अगर उस सेंटेंस के अंदर आ रहा है, जैसे तुम्हें खाना बनाना चाहिए, तो आप शुड का यूज कर सकते हो। मे हो सकता है, शायद हो सकता है ना। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी बच्चों? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ आया आपको? तो सब्जेक्ट कैन, शुड और मे में से बेटा इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मॉडल वर्ब। जैसे इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ऐसे ये क्या होती हैं? ये होती हैं मॉडल वर्ब्स। क्या होती हैं बच्चों? मॉडल वर्ब्स। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद जो भी आपके यहाँ मॉडल वर्ब दी होती है वो लगाते हैं। जैसे कैन दिया है तो कैन,
शुड दिया है तो शुड और मे दिया है तो मे। फिर वर्ब लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आप देखते हैं पहले वाले जो हमने आपको और भी बहुत सारे तरीके के सेंटेंस सिखाए हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, पर इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। इनमें क्या आती है बच्चों? मॉडल वर्ब। क्या आती है? मॉडल वर्ब। और कैन, शुड और मे क्या है? मॉडल वर्ब है। ओके, तो चलिए अब हम कैन, शुड और मे के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हम और अच्छे से समझ जाएं कि हम कैन, शुड और मे का यूज कैसे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम कैन के एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है? आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश मतलब मेरे अंदर वो योग्यता है कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। मेरे अंदर क्या है? वो योग्यता है कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। तो मैं क्या बोल रही हूँ? आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। अगर आपसे किसी ने बोला क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, तो उसने बोला आई कैन स्पीक इंग्लिश। मेरे अंदर वो योग्यता है, मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं अंग्रेजी में भी बात कर सकती हूँ। तो हमने क्या लिखा? आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने कैन का यूज किया है क्योंकि यहाँ हम उस व्यक्ति के जो भी है उसकी योग्यता या क्षमता के बारे में बता रहे हैं ना आपको। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। शी कैन प्ले द पियानो। शी कैन प्ले द पियानो मतलब वह पियानो बजा सकती है। वह पियानो बजा सकती है। उसके अंदर योग्यता है पियानो बजाने की। क्या है बच्चों? उसके अंदर योग्यता है पियानो बजाने की, तो वो पियानो बजा सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने कैन का यूज किया है। अगला सेंटेंस देखिए। यू कैन ट्राई वन मोर टाइम। तुम एक बार और कोशिश कर सकते हो मतलब हम आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप एक और बार कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो यू कैन ट्राई वन मोर टाइम, मैं तुमको एक और बार कोशिश करने के चांस दे रहा हूं। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि तुम एक और बार ट्राई कर सकते हो। तो यू कैन ट्राई वन मोर टाइम। ठीक है, अगला देखिए। दे कैन स्टे हियर फॉर लॉन्ग टाइम। वे यहाँ लंबे समय के लिए रुक सकते हैं। दे कैन स्टे हियर फॉर लॉन्ग टाइम। वे यहाँ लंबे समय के लिए रुक सकते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों हमने किसका यूज किया है? कैन का यूज किया है। चलिए तो बच्चों आपको कैन का यूज करना समझ में आ गया होगा कि हम कैन का यूज तब करते हैं जब किसी व्यक्ति के अंदर की योग्यता और क्षमता के बारे में बात करते हैं कि उसके अंदर वो योग्यता है कि वो उस काम को कर सकता है। जैसे एक लड़की है जो बहुत अच्छा पियानो बजा सकती है, तो मैं उससे बोल रही हूँ शी कैन प्ले द पियानो। वह पियानो बजा सकती है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम मे का यूज कैसे करते हैं। ओके, तो बच्चों अगला क्या है? मे। और मे का यूज हम कब करते हैं ये मैं आपको बता दिया है। शायद हो सकता है मतलब पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है। पॉसिबिलिटी है पर 100% नहीं है कि हो सकता है। तो इसीलिए मे का हम यूज कब करते हैं? शायद हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या फिर हम अनुमति दे सकते हैं आपको, जरूरी नहीं है हम आपको दे ही देंगे। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? इट मे स्नो टुमारो। इट मे स्नो टुमारो मतलब कल बर्फ पड़ सकती है। कल बर्फ पड़ सकती है। अब देखो बच्चों जरूरी नहीं है ना कि आपने बोल दिया कि कल बर्फ पड़ सकती है तो बर्फ में वो क्षमता है, बर्फबारी कल ही हो सकती है, ऐसा तो नहीं है ना। आप अंदाज लगा रहे हो, आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि कल हो सकता है कि बर्फ पड़ जाए। ऐसा आप क्या कर रहे हो? आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि हो सकता है, आज का मौसम देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कल बर्फ पड़ सकती है। तो क्या है यहाँ पर? आप क्या दिखा रहे हो? पॉसिबिलिटी बता रहे हो। तो इट मे स्नो टुमारो। इट मे स्नो टुमारो मतलब कल बर्फ पड़ सकती है। चलिए अगला देखिए। आई मे ईट डिनर एट 9 PM। आई मे ईट डिनर एट 9 PM मतलब क्या है बच्चों? मैं शायद रात के 9 बजे डिनर खा सकता हूँ। मैं शायद रात के 9 बजे डिनर खा सकता हूँ
वैसे डेली तो मैं 8 बजे खाता हूँ, लेकिन आज अगर खाना लेट बन रहा है तो शायद मैं हो सकता है कि 9 बजे खा सकता हूँ। ठीक है, उसने ऐसा बोल दिया। उसने क्या बोला, आई मे ईट डिनर एट 9 PM। मतलब यहाँ पर भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। समझ आया? वैसे वो 10 बजे डिनर करता था, पर आज उसने क्या बोला, शायद मैं रात के 9 बजे डिनर कर सकता हूँ। ठीक है, तो इट मे ईट डिनर एट 9 PM। यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रही है आपको, पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। चलिए अगला देखते हैं, आई मे पास इंग्लिश एग्जाम। आई मे पास इंग्लिश एग्जाम मतलब क्या है बच्चों, मैं शायद अंग्रेजी के एग्जाम में पास हो सकता हूँ। मतलब यहाँ पर भी आपको क्या दिख रही है, पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हो सकता है कि मैं अंग्रेजी का एग्जाम पास कर जाऊं इस बार। ऐसा ही तो फील हो रहा है हमको, हो सकता है कि मैं इस बार अंग्रेजी का एग्जाम पास कर जाऊं। तो आई मे पास इंग्लिश एग्जाम, मैं अंग्रेजी का एग्जाम शायद मैं अंग्रेजी का एग्जाम पास कर सकता हूँ। चलिए अगला देखते हैं, मे आई कम इन। ये तो आप बहुत यूज करते हो, जब आप वॉशरूम जाते हो उसके बाद क्लास में एंटर करते हो, या आप घर से आते हो तो क्लास में एंटर करने के लिए आप पूछते हो ना अपनी मैम से, मे आई कम इन, मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए, आपको आप श्योर नहीं हो, आप अनुमति मांग रहे हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। हो सकता है कि मैम मना कर दे, नहीं यहाँ बाहर ही रहो, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या है, आप अनुमति मांग रहे हो। तो यहाँ पर भी हमने किसका यूज किया है बच्चों, मे का। तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो बच्चों देखिए हम मे का यूज कैसे करते हैं, आपको ये समझ आ गया, बताइए मुझे। चलिए तो अगला हम देखते हैं कि हम शुड का यूज कैसे करते हैं। तो आपको कैन का यूज समझ में आ गया, मे का यूज समझ में आ गया। अब हम किसका यूज देखेंगे बच्चों, शुड का, कि हम शुड कब और कैसे लगाते हैं। ओके, तो बच्चों शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। ठीक है, मतलब आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम क्या देते हैं, हम यहाँ किसी व्यक्ति को सलाह देते हैं कि हो सकता है आपको ये काम ऐसे करना चाहिए। ठीक है, आपको इस तरीके से करना चाहिए ये काम। जैसे कि मम्मी आपसे बोलती हैं, बेटा इस समय आपको पढ़ना चाहिए, बेटा इस समय आपको दूध पीना चाहिए, बेटा चलो दूध पी लो। तो मम्मी क्या करती हैं, आपको सलाह देती हैं कि बेटा इस समय आपको पढ़ना चाहिए, बेटा सुबह जल्दी उठना चाहिए। मम्मी बोलती है ना ऐसा। तो शुड में हम क्या करते हैं, शुड में हम किसी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए एडवाइस देते हैं। जैसे देखिए हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, यू शुड अप्लाई फॉर दैट जॉब। तुम्हें उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक व्यक्ति है जो किसी लड़के को या किसी भी दूसरे व्यक्ति को सलाह दे रहा है कि तुम्हें उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, हो सकता है तुम्हारी लग जाए। तो हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं बच्चों, सलाह दे रहे हैं, यू शुड अप्लाई फॉर दैट जॉब। क्या दे रहे हैं बच्चों, सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें इस जॉब को अप्लाई करना चाहिए, तुम्हें उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। यू शुड अप्लाई फॉर दैट जॉब, तुम्हें उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस क्या है बच्चों, यू शुड ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब यहाँ पर भी देखो हम सलाह दे रहे हैं, एक बच्चा है जो बहुत कमजोर है, वीक है, तो उससे बोला जा रहा है कि तुम्हें अधिक फल और सब्जियां खाना चाहिए, तुम्हें अधिक फल और सब्जियां खाने चाहिए ताकि तुम स्ट्रांग बनो। क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आप जानते हो ना कितना सारा न्यूट्रिएंट्स होता है ना। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं ये कि आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। ठीक है, तो यू शुड ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो क्या हुआ बच्चों बताइए, तुम्हें अधिक फल और सब्जियां खाने चाहिए। चलिए अगला देखिए। तो जो हमारा 3rd नंबर पर एग्जाम्पल है वो क्या है, शी शुड सेव सम मनी। शी शुड सेव सम मनी मतलब क्या हुआ बच्चों बताइए आप मुझे, उसे कुछ पैसे बचाने चाहिए, उसे कुछ पैसे बचाने चाहिए। मतलब कोई लड़की है जो बहुत पैसे खर्च करती है, तो उससे कोई बोल रहा है, उसे कोई ये सलाह दे रहा है कि उसे कुछ पैसे बचाने चाहिए, उसे बता रहे हैं, कोई और से कह रहा है कि उसे कुछ पैसे बचाने चाहिए। शी शुड सेव सम मनी,
उसे क्या करना चाहिए, उसे कुछ पैसे बचाने चाहिए। तो यहाँ पर भी आप क्या दे रहे हो, सलाह दे रहे हो ना। चलिए 4th नंबर का सेंटेंस देखिए, वी शुड स्टडी फॉर आवर टेस्ट। हमें अध्ययन करना चाहिए फॉर आवर टेस्ट, अपने टेस्ट के लिए, अपने एग्जाम के लिए, अपने पेपर के लिए। तो बच्चों हमें अपने टेस्ट के लिए अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पर भी हम क्या कह रहे हैं, हम एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं कि हमें अपने टेस्ट के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो वी शुड स्टडी फॉर आवर टेस्ट। तो बच्चों आपको समझ आया कि हम कैन में क्या करते हैं, मे में क्या करते हैं और शुड में क्या करते हैं। कैन में हम किसी की योग्यता और क्षमता के बारे में बात करते हैं। मे में हम किसी भी सेंटेंस में संभावना, अनुमति या इच्छा को दिखाते हैं। हो सकता है ऐसा हो जाए, वो संभावना हम किस में दिखाते हैं, मे में दिखाते हैं। और शुड में हम किसी भी व्यक्ति को कोई सलाह देते हैं, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुम्हें यह करना चाहिए। हम शुड में किसी भी व्यक्ति को कोई सलाह देते हैं। तो बच्चों आपको कैन, शुड और मे का यूज समझ आया कि हम कैन का यूज कैसे करते हैं, शुड का यूज कैसे करते हैं और मे का यूज कैसे करते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।